नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम चुका है। 11 नगर निगमों में 6 जुलाई को मतदान होगा। एमपी के 133 नगरीय निकायों में प्रचार अब थम चुका है। भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना नगर निगम में चुनाव प्रचार थम चुका है। अब घर घर जाकर दस्तक देंगे उम्मीदवार। 133 नगरीय निकायों की सीमाएं अब सील की गई हैं। नगरीय निकायों में प्रचार अब थम चुका है। भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर में कई सारा प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही साथ जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली में भी प्रचार प्रसार हुआ। अब चुनाव प्रचार थम चुका है। डोर टू डोर जाकर के प्रत्याशी लुभाने की आम जनता को कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम चुका है। 11 नगर निगमों में 6 जुलाई को मतदान होना है। एमपी के 133 नगरीय निकायों में प्रचार अब थम गया है। भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना नगर निगम में चुनाव प्रचार थम चुका है। अब घर घर जाकर के उम्मीदवार दस्तक देंगे। 133 नगरीय निकायों की सीमाएं सील की गई हैं। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम चुका है। 11 नगर निगमों में 6 जुलाई को मतदान होना है। कई सारे रोड शो हुए, प्रचार प्रसार हुआ, जो अब थम चुका है। डोर टू डोर उम्मीदवार जाकर के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम चुका है। 11 नगर निगमों में 6 जुलाई को मतदान होना है। एमपी के 133 नगरीय निकायों में प्रचार अब थम चुका है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विकास इंदौर से जुड़ गए हैं, तो वहीं प्रतीक जबलपुर से जुड़ गए हैं। विकास, आपके पास आना चाहूंगी। निकाय के चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम चुका है। डोर टू डोर उम्मीदवार जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। बिल्कुल ऋतु, चुनाव के रण का जो प्रचार का दौर था वो अब थम चुका है। अब से कुछ देर पहले अंतिम सभा इंदौर के गांधीनगर इलाके में की गई। हालांकि इस दौरान प्रचार के वक्त में लंबे समय जो रहा, उस दौरान बड़ी बड़ी शख्सियत चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। लेकिन अब चुनाव प्रचार का जो शोर है वो पूरी तरीके से थम चुका है। डोर टू डोर अगले कुछ घंटों तक चुनाव प्रचार होगा। उसके बाद पहले चरण का मतदान जो 6 जुलाई को होने वाला है। हालांकि इस दौरान बड़ी ही जोर आजमाइश दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए की गई है। लेकिन अब चुनाव प्रचार पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है। लगभग 2000 से अधिक मतदान केंद्रों पर 6 जुलाई को मतदान होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं। 2000 से अधिक मतदान केंद्रों में 300 के करीब मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। वहाँ बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पूरे इलाके की वीडियोग्राफी के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। बहरहाल अब चुनाव प्रचार का जो दौर था वो पूरी तरीके से थम चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर इलेक्शन आने वाले वक्त में डोर टू डोर इलेक्शन को लेकर के जो प्रचार है वो अब आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। ऋतु, ठीक। प्रतीक, पहले चरण का प्रचार अब थम चुका है, विराम लग चुका है प्रचार प्रसार पर। आखिर कितनी जोर आजमाइश देखी आपने इस दौरान? देखिए, बिल्कुल ऋतु, आज अब शाम 5 बज ही चुके हैं। इस लिहाज से प्रचार प्रसार खत्म। अब सिर्फ डोर टू डोर दस्तक जो प्रत्याशी है वो दे सकेंगे। जबलपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ 79 वार्ड है और एक महापौर का पद है। इस लिहाज से बेशक जो कड़ी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। सूबे की हॉट सीट भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के करीबी डॉक्टर जितेंद्र जामदार बीजेपी से, तो वहीं कांग्रेस की ओर से जगत बहादुर से गन्नू, जो कि जमीनी तौर पर एक बेहद कर्मठ नेतृत्व इनका रहा है अब तक, उनके बीच एक कड़ा मुकाबला है। हमने देखा सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 दफा इस दरमियान वो जबलपुर पहुंचे और प्रचार प्रसार में उन्होंने कहीं ना कहीं तमाम सभाएं हैं, रोड शो है, वो भी संबोधित किया। वहीं अगर बात करें जगत बहादुर सिंह गन्नू की, तो वहां कमलनाथ जो है वो आए हुए थे, उन्होंने भी लगातार रोड शो यहाँ
पर करे। आज भी कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली के माध्यम से दोनों ही पार्टियों द्वारा जोर आजमाइश जो है वो की गई है। अब इसका नतीजा क्या होगा, 6 तारीख को ये ईवीएम में इसका फैसला कैद होगा और 17 जुलाई को पहले चरण के जो मतगणना है उसके नतीजे सामने आएंगे। तो बेशक मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। बेहद कड़ी टक्कर संस्कार थानी जलपुर में देखी जा रही है। अब चूंकि कल ईवीएम मशीन्स का वितरण होगा, जो कि जितने भी पार्टियां लगाई गई हैं वो सुबह सुबह इन तमाम सामग्रियों का वितरण करते हुए चली जाएंगी अपने मतदान केंद्रों की ओर। 79 वार्डों में 1187 मतदान केंद्र जलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बनाए गए हैं। जलपुर नगर निगम समेत कुल 8 नगरीय निकाय जलपुर जिले में मौजूद हैं, जिनमें नगर पालिका और नगर परिषद भी शामिल है। इस लिहाज से बेशक तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस का जो बल है वो अतिरिक्त संख्या में यहाँ पर रहेगा। इसके साथ ही साथ जो पुलिस बल अतिरिक्त जो है रिजर्व वो भी रखा गया, ताकि अगर संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ हालात बिगड़ते तो तत्काल पुलिस उस पर एक्शन ले सके। तो अब कहीं ना कहीं परसों जो है सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और कल जो तमाम कार्रवाइयां हैं निर्वाचन आयोग द्वारा उसे पूर्ण किया जाएगा। ठीक, प्रतीक लगातार बने रहिए हमारे साथ। अनुराग भी जुड़ गए हैं। अनुराग, पूरी जी जान लगा दी गई भोपाल में प्रचार प्रसार के लिए। इनफैक्ट हमने देखा भरी बारिश में भी सीएम, पूर्व सीएम छाता लेकर के भी रोड शो करते हुए नजर आए। अब विराम लग चुका है। बिल्कुल, देखिए आखिरी दौर के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही जोर लगाने का काम किया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मोर्चा संभाला और 2 अलग अलग बड़े रोड शो करके 30 से 40 वार्ड को कवर करने की कोशिश की। कोलार से लेकर जो नए भोपाल और पुराने भोपाल के कई हिस्सों तक कमलनाथ पहुंचे। बारिश के बावजूद कांग्रेस की कोशिश रही कि आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत को झोंका जाए। न सिर्फ कमलनाथ, सुरेश पचौरी और जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं उन्होंने भी चुनाव प्रचार में पूरा दम लगाने का काम किया है। भोपाल नगर निगम में 85 वार्ड के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है। डोर टू डोर जाकर अब उम्मीदवार लोगों के साथ जनसंपर्क कर सकेंगे और अपनी बात उनके सामने रख सकेंगे। लेकिन जो चुनावी शोर के जरिए जो अपनी बात पहुंचाने का काम था वो नेताओं ने पूरा कर दिया और आज दिन भर चुनावी माहौल भोपाल के अंदर नजर आया। अलग अलग जगह पर रैली और जुलूस निकाले गए और उसमें जो उम्मीदवार हैं वो अपने पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आए। तो बेहद रोचक मुकाबला भोपाल में भी रहने वाला है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने मालती राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो भोपाल की राय बन पाएंगी कि नहीं ये देखना होगा। और वहीं कांग्रेस ने विभा पटेल के नाम पर अपना दाव खेला है। उनको कितना जनता पसंद करती है, इसको लेकर अब 6 तारीख को होने वाली वोटिंग में ईवीएम जनता के कर देगी अपने वोट को। जी ठीक, विकास, चुनावी शोर तो थम चुका है। आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचे वहां पर और कैसा रिस्पॉन्ड आखिर आम जनता की ओर से कैसा देखा गया, कैसी तस्वीरें आपने देखी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल ऋतु, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लगभग 8 से 9 घंटे शहर में प्रचार में उन्होंने दिए। हालांकि कल रात ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय पर ही बैठक की। उसके बाद आज शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वार्ड में जाके उन्होंने रोड शो किया और विभिन्न उन्होंने आम सभाओं को संबोधित किया। और अंतिम जो उनकी जो सभा थी वो गांधीनगर इलाके में हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे। हालांकि जो रोड शो और सभाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये तय माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचे थे। लेकिन ये एक ही पक्ष की बात नहीं है। दोनों पक्षों की अगर बात की जाए तो दोनों ही पक्ष से जुड़े हुए लोग और उनके राजनीतिक दलों से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता इस दौरान चुनाव प्रचार में अपनी जोर आजमाइश पूर्व में कर चुके हैं। सभी ने यहाँ पे बड़ी संख्या में आम सभा, रोड शो, जुलूस, कई तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया और सभी ने यही प्रयास किया कि कैसे आम जनता को अपने वोटर में तब्दील किया जाए। सभी ने अपनी जोर आजमाइश की है। लेकिन इसके बीच बात अगर की जाए, चूंकि जो वोटर है वो बेहद साइलेंट तौर पे देखा जा रहा है, तो ये अब आम सभाएं जो हुई हैं, जो जुलूस निकाले गए हैं, रोड शो किए गए हैं, इनका असर कितना आम जनता पर हुआ है ये चुनाव परिणाम में ही पता चल सकेगा। लेकिन जो पहले चरण का जो चुनाव है 6 जुलाई को, उस दिन सभी मतदाता अपने प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद कर देंगे। ये जो रोड शो है, ये जो जुलूस हुए, जो आम सभाओं को संबोधित किया गया, अलग अलग तरह की जो बातें की गई, सभी ही प्रत्याशियों की तरफ से पक्ष में जो माहौल बनाने लोग पहुंचे थे, उनका असर कितना हुआ, कितना आम जनता उनके बातों से सहमत हुई है, आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। ऋतु जी,
आप लगातार बने रहिए। सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, चुनाव प्रचार अब थम चुका है, शोर अब थम चुका है, वहां की कमान, ग्वालियर की कमान सिंधिया ने खुद संभाली हुई है, नरेंद्र सिंह तोमर संभाले हुए हैं, रोड शो किया है। आखिर किस तरह का रिस्पॉन्स, जनता वहां की क्या कहती है, बताइए। अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो नगर निगम है, ग्वालियर सबसे बड़ी नगर निगम है। अंचल में 2 नगर निगम है, ग्वालियर और मुरैना। पहले चरण में 6 जुलाई को जो मतदान होगा वो ग्वालियर नगर निगम के लिए होगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही यहाँ पर जोर आजमाइश की है। कांग्रेस की प्रत्याशी शोभा सिकरवार है तो बीजेपी से सुमन शर्मा चुनाव लड़ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद 3 बार प्रचार के लिए यहाँ आ चुके हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार रोड शो करते रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम शिवराज के रोड शो में शामिल थे। आज जो अंतिम प्रचार के दौर में रोड शो निकला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बड़े जो नेता थे अंचल के वो आज मौजूद थे। इसके अलावा कांग्रेस से भी अगर देखें तो कमलनाथ ने यहाँ बीच में एक बड़ी सभा की थी, रोड शो भी किया था छोटा। इसके अलावा जो कांग्रेस के स्थानीय नेता है, विधायक है, वो सभी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। तो निश्चित तौर पर 2 जो प्रत्याशी है, शोभा सिकरवार और सुमन शर्मा, दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। अगर ये कहे तो अभी भी जनता निश्चित तौर पर मतदान करने के लिए आतुर है और ये माना जा रहा है कि इस बार जनता अच्छे प्रत्याशियों को चुनने के लिए जो है 66 वार्ड में भी सभी जो प्रत्याशी उनको टटोल रही है। साथ ही मेयर प्रत्याशी भी जो है, इनके अलावा 2 प्रत्याशी के अलावा आम आदमी पार्टी की डॉक्टर रुचि गुप्ता भी है, वो भी एक कद्दावर नेता रही है कांग्रेस की, तो वो भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है मेयर कैंडिडेट के तौर पर। तो निश्चित तौर पर अब ग्वालियर की जनता में उत्साह है इस बात का कि 7 साल के बाद जो है वो अपने नगर निगम के लिए मेयर के चुनाव करने जा रही है और उसके लिए बटन दबाएगी। तो निश्चित तौर पर जनता के अपने मन की विचार है, जनता के अपने मन के मुद्दे हैं। इसके अलावा तीनों जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों का बैकग्राउंड किस तरह का है, उनका पॉलिटिकल एनालिसिस कैसा है लोगों का, तो इन सब मसलों को लेकर ही लोग वोट करेंगे। तो लोगों में उत्साह है और अब चूंकि प्रचार का शोर थम चुका है तो लोगों को थोड़ी राहत मिली। अब प्रत्याशी जरूर जो है अगले 24 घंटे तक लगातार जनसंपर्क जो है वो करते रहेंगे। जी, लगातार बने रहिए। प्रतीक, अब तो विराम लग गया प्रचार प्रसार पर, अब जो है डोर टू डोर प्रचार होगा, लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी। देखिए बिल्कुल ऋतु, ना केवल डोर टू डोर प्रचार होगा बल्कि जो अंतिम 2 दिन होते हैं, लोकल भाषा में अगर कहें तो कल की रात तो कतली रात कही जाती है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया वॉर हमें बेशक देखने को मिल सकता है। तमाम वीडियोस दोनों ही प्रत्याशियों के पहले से ही सोशल मीडिया पर आ चुके हैं और इस बीच जो अंतिम दिन बचेगा, कल शायद खुलासेदार या कुछ ऐसा वीडियो है वो किसी न किसी दल का सामने आ सकता है। अमूमन ये होता भी आया है चुनावों में, किसी पुराने मसले को लेकर के, किसी पुराने घटनाक्रम को लेकर के प्रत्याशी पर आरोप लगाने के मकसद से ऐसे प्रयास होते रहे हैं। इस लिहाज से उम्मीद होगी कल कहीं ना कहीं कोई ऐसा घटनाक्रम बेशक सामने आ सकता है जिससे विवाद उत्पन्न हो। जो भी हो, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर यहाँ पर रखी जा रही है, तमाम दिशा निर्देश लोकल स्तर पर भी दे दिए गए हैं। इस लिहाज से एक टीम भी सोशल मीडिया पर निगरानी जो है वो रखे हुए है। तो ना केवल अब डोर टू डोर बल्कि सोशल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम रहेगा प्रत्याशियों के लिए जो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाए और कहीं ना कहीं उनका माइंड अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए तमाम कोशिशें जो हैं वो की जाएंगी। परसों सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, कल एक अंतिम दिन रहेगा, न केवल मतदाताओं के लिए, आत्ममंथन के लिए, बल्कि प्रत्याशियों के लिए भी, क्योंकि वो जी जान लगाना चाहेंगे। तमाम साम दाम दंडभेद का उपयोग होता है, अमूमन ये तस्वीरें हम देखते हुए आ रहे हैं। नियमों की बात करें तो बेशक कहीं ना कहीं अब शांत प्रचार होगा, डोर टू डोर होगा और परसों मतदान की प्रक्रिया के साथ जो है चुनावी प्रक्रिया मतगणना के बाद पूर्ण हो जाएगी। लेकिन फिर भी बेहद एहतियात बरतती रहती है, इसलिए पुलिस बेहद अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया के लिए जो एक पॉलिसी बनाई गई है उसको लेकर टीम भी बेहद अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बेशक आने वाले जो 2 दिन होंगे वो बेहद भारी रहेंगे सुरक्षा के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से और सफलतापूर्ण मतदान कराने के लिहाज से। जी अनुराग, मुकाबला टक्कर का दिख रहा है इस बार, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी लगातार कहती आती थी सिर्फ ट्वीट खेलती है कांग्रेस, पर इस बार हमने देखा है जमीन पर उतरकर, मैदान पर उतरकर सभाएं की गई हैं, रोड शो किया गया है, कमलनाथ द्वारा उनके कार्यकर्ता सब एक्टिव इस बार नजर आए हैं। बिल्कुल ऋतु, देखिए इस बार भोपाल नगर निगम का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मुकाबला कांटे का माना जा रहा है और मुकाबला कितना कड़ा है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।
कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 6 अलग अलग चुनावी कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें रोड शो शामिल था, चुनावी सभा थी, चाय पे चर्चा थी और इसके अलावा लोगों से मुलाकात के उनके कार्यक्रम भी रहे। लेकिन इन 6 कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के करीब 40 वार्ड को कवर करने का काम किया। इसी तरीके से यदि कांग्रेस की बात करें तो बीते 2 दिनों में कांग्रेस ने भी माहौल को बदलने की कोशिश के लिए दम लगाया है। कमलनाथ ने कल 2 बड़ी सभाएं की थी, उसके बाद आज उनके 2 बड़े रोड शो हुए। इस दौरान भी उन्होंने 25 से 30 वार्ड को कवर करने की कोशिश की। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भोपाल में मोर्चा संभाले, रणनीति बनाने से लेकर नुक्कड़ सभाएं, जनसभाओं तक दिग्विजय सिंह पहुंचे, यानी कि पूरा जोर कांग्रेस पार्टी का भोपाल नगर निगम को लेकर है। और इसी के अलावा ओवैसी की पार्टी के पार्षद भी इस बार चुनाव मैदान में है। सपा, आम आदमी पार्टी समेत कई छोटे बड़े दलों के नेता और के उम्मीदवार भी इस बार चुनाव मैदान में। तो किस तरीके का सियासी माहौल इस बार नगर निगम का रहने वाला है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चुनाव प्रचार में पूरी ताकत पार्टी ने जोड़ी है, न सिर्फ मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ, इसके अलावा जो दूसरे पंक्ति के नेता हैं या दूसरे नेता हैं, उन्होंने भी जमकर यहाँ पर पसीना बहाया है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यहाँ पर लगातार बैठकें कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया। और इसी तरीके से सुरेश पचौरी कांग्रेस के नेता, वो भी प्रचार के दौरान अपना पसीना बहाते हुए नजर आए। तो कितना महत्वपूर्ण भोपाल नगर निगम का चुनाव है, इस बात का अंदाजा पार्टी नेताओं के जो प्रचार के तरीके और जो जोर लगाने का तरीका है उसी से लगाया जा सकता है। जी सुशील, इस बार दिलचस्प चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम देखते हैं अगर छोटे चुनाव होते हैं ना तो इतनी सक्रियता या बड़े नेता या मुख्यमंत्री का चेहरा तो ठीक है, पर इतनी ज्यादा सभाएं नहीं होती हैं। इस बार जितनी सभाएं हुई हैं, तो क्या माने इस बार जो नाराजगी कहीं ना कहीं ग्वालियर में थी, इस बार खत्म होती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है ग्वालियर नगर निगम पर। जब चुनाव हुए तब भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती रही है, इसके पहले जब नॉमिनेशन होता था तब भी यहाँ मेयर भारतीय जनता पार्टी के ही बनते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो पिछले 50-52 सालों का रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक रहा है। और वही बीजेपी पर इस बार भी दबाव रहेगा, वो अपना कब्जा ग्वालियर नगर निगम पर बरकरार रखे। वहीं बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है जो कांग्रेस की प्रत्याशी है शोभा सिकरवार, उनके पति सतीश सिकरवार जो ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से ही कांग्रेस के एमएलए हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार 2 कद्दावर जो महिला नेत्रियां हैं उनके बीच मुकाबला है। और इस बात को निश्चित तौर पर राज्य सरकार, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान जानते थे कि ये मुकाबला कितना कड़ा है। यही वजह है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान 3 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर आए, नामांकन के वक्त आए। इसके अलावा 2 बार उन्होंने सभाएं की और एक बड़ा रोड शो किया है 2 विधानसभा क्षेत्रों में। तो निश्चित तौर पर 10.5 लाख से ज़्यादा मतदाता है ग्वालियर नगर निगम में। तो इतने मतदाताओं के बीच जाना पूरी सरकार के लिए, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा जो स्थानीय कैबिनेट मंत्री है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, तमाम जो मंत्री है उन्होंने भी ग्वालियर में आज रोड शो किए हैं, सभाएं की हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है कि इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा जाए। वहीं कांग्रेस से भी कमलनाथ ने यहाँ बड़ी सभा की थी, उसको भी अच्छा प्रतिसाद मिला था। और कांग्रेस में इस बार दमदार उम्मीदवार है, यही वजह है कि उन्हें उम्मीद भी है कि इस बार बीजेपी के लिए उनकी तरफ से कड़ी चुनौती है। तो यकीनन जो ग्वालियर का मुकाबला है वो कहीं ना कहीं तगड़ा मुकाबला है। हालांकि अब इसमें एक जो पेच है दोनों प्रत्याशियों के बीच में वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है डॉक्टर रचिव गुप्ता, वो कांग्रेस की कद्दावर नेत्री रही है। कांग्रेस से विधानसभा का टिकट भी उन्होंने मांगा था, जिला मोर्चा की अध्यक्ष और प्रदेश सचिव भी रही है। तो उनके आने से कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक रहेगा आम आदमी पार्टी का, वो हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन ये जब चुनाव के नतीजे आएंगे, लोग प्रत्याशियों के जो निशान है उन पर बटन दबाएंगे और जब नतीजे आएंगे तो ये सामने आ पाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रख पाती है या फिर कांग्रेस यहाँ खाता खोलती है। और आम आदमी पार्टी, दोनों जो पार्टियाँ हैं कांग्रेस और बीजेपी, किसके लिए नुकसानदायक और किसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, ये जो नतीजे आएंगे वो सामने लाएंगे इन तस्वीरों को। जी
विकास, आर्थिक राजधानी में बहुत प्रचार प्रसार हुआ, रोड शो भी हुआ। मुख्यमंत्री खुद 8 घंटे के लगभग वहां पर खुद पहुंचे और रोड शो भी उन्होंने किया। आखिर कांग्रेस की कितनी सक्रियता वहां पर नजर आई? जी बिल्कुल, शुरुआत से ही दोनों ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनकी जो टीम है वो चुनावी मैदान में अपना प्रचार करते हुए नजर आई। और न सिर्फ बल्कि एक मोर्चे पर बल्कि विभिन्न मोर्चे पर उन्होंने अपनी दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी। चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर मैदानी प्रचार की बात की जाए या फिर तकनीकी का सहारा लेकर प्रचार की बात की जाए, दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जोर आजमाइश की। और तब दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर अलग अलग समय पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। तो ये माना जाए कि दोनों ही राजनीतिक दलों, चाहे कांग्रेस या भाजपा, दोनों की तरफ से बड़ी शख्सियत ने अपनी ताकत झोंकी है। यहाँ पर सभी जो राज दल है वो अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाना चाहते हैं। चाहे भाजपा से अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा और भी बड़े ऐसे नाम हैं जो इन दोनों चुनाव प्रचार के लिए इंदौर पहुंचे थे। न सिर्फ चुनाव प्रचार बल्कि कार्यकर्ताओं में भी कैसे जोश भरना है, कैसे कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना है, इन सब का भी बारीकी से ख्याल रखा गया। उसी के चलते कई बार कार्यालयों पर भी बैठक हुई है। इसके साथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पर भी समय समय पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के साथ साथ बड़े रोड शो किए गए। तो कुल मिला के जो ताकत है वो दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से भरपूर लगाई गई है। ये नहीं माना जा सकता कि किसी भी एक कैंडिडेट की तरफ से वॉकओवर दे दिया गया हो। अब तक अंतिम चरण की अगर बात की जाए तो अंतिम चरण तक दोनों ही राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है वो मैदान में डटे हुए हैं। छोटे कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े बड़े जो शख्सियत है वो अंतिम चरण तक अपनी ताकत झोंकने में लगे रहे। हालांकि इसका प्रतिशत कितना मिलता है ये आने वाले वक्त में स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि जो आम जनता है वो अब कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर के तौर पे देखी जा रही है। बीते कुछ चुनाव से बात की जाए अगर बात की जाए तो जो यहाँ की जनता का जो मूड मीटर है, वोट मीटर है, वो स्पष्ट नहीं हो सका है। यही वजह है कि अब तक स्थिति स्पष्ट दोनों ही दलों को नहीं है। दोनों ही दल अपने आप को कहीं ना कहीं हल्का कमजोर ही आंक रहे। यही वजह है कि एक दूसरे को देखते हुए रणनीति तय कर रहे हैं और मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि भले ही चुनावी प्रचार अब थम गया हो, लेकिन जो विभिन्न माध्यम अभी बचे हुए हैं, अलग अलग मोर्चे जो बचे हुए हैं, उन पर काम लगातार किया जा रहा है। अब जो अंत का वक्त बचता है, ऐसे में खास ख्याल रखा जाता है कि कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाए और कैसे कार्यकर्ता मैन टू मैन जाकर, पर्सन टू पर्सन जाकर संपर्क कर सके और उनको मतदाता अपने तौर पर अपने पक्ष मतदान करने की अपील कर सके। तो ये जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है। चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए, चाहे लोकल गली मोहल्लों की बात की जाए, वहां पर अब डोर टू डोर जाकर जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक अपने पक्ष में मतदान करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए आने वाले कुछ घंटों में नजर आएंगे। ठीक, विकास बहुत शुक्रिया। अनुराग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो नगर निकाय के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार लगातार जारी था, जो अब थम चुका है, शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर जाकर के उम्मीदवार वोट मांगने की अपील करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर बैतूल से है। भाड़ंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से युवक फंसा है। मछली पकड़ने नदी के बीच युवक गया था, चट्टान पर बैठकर मदद मांग रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है। युवक को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। चोपना थाना इलाके के विष्णुपुर गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बैतूल से है। भाड़ंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से युवक फंस गया है। मछली पकड़ने नदी में युवक गया था और बीच में फंस गया। चट्टान पर बैठकर मदद की गुहार लगा रहा है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है। रेस्क्यू किया जा रहा है युवक का। चोपना थाना इलाके के विष्णुपुर गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु, नदी का जलस्तर बढ़ने से युवक फंसा है, क्या ज्यादा जानकारी? जी देखिए, 8 से 10 लड़के जो है वो विष्णुपुर गांव है चोपना थाना क्षेत्र का, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। क्योंकि नदी में थोड़ा पानी ज्यादा था, इसलिए जाल डालकर मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे ये युवक। अचानक नदी में का जल स्तर बढ़ गया, बाढ़ की स्थिति बन गई। तो जो बाकी युवक थे वो तो सुरक्षित तरीके से किनारे आ गए, लेकिन एक युवक वहां पर नदी के बीच एक चट्टान पर फंस गया और नदी का
जलस्तर बढ़ने से वो किनारे नहीं आ पाया। फिलहाल युवक जो है चट्टान पर ही बैठा हुआ था। स्थानीय लोगों ने चोपना थाना पुलिस को सूचित किया है और पुलिस जो है रेस्क्यू टीम लेकर के मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित बाहर जो है बाढ़ से बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। पुलिस इस इलाके में पहले भी कई बार अलर्ट जारी किया जा चुका है कि जब नदी में बाढ़ का पानी हो तो मछली पकड़ने का जाल नदी में न डालें, इस तरह का खतरा मोल ना ले। तब भी स्थानीय युवक वहां इस तरह से जोखिम लेते हैं और उसी वजह से आज ये युवक जो है वहां पर फंसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि युवक को सुरक्षित तरीके से किनारे तक ले आए। ठीक, बहुत शुक्रिया रिशु। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।